100 रुपए दे रहा है भैया केजरीवाल। अरे केजरीवाल क्या करेगा, इससे पहले कुछ करा जो अब करेगा। केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल कितना नाटकबाज, और उसने किस तरह शराब का घोटाला किया, और शराब के घोटाला कर करके के पहले 25 साल थी उम्र हमारे युवा बच्चों की शराब पीने की, फिर 21 साल कर दी कि भाई आप शराब में डुबो करके पूरी दिल्ली को इन्होंने रख दिया। और जनता सब समझ गई है। हमारे मुस्लिम भाइयों में विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और एक ओवैसी पार्टी जो अभी टीएमसी बन के आई, ये सारे इतना जहर भर देंगे कि मुस्लिम भाई घबरा जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो भाजपा के तो ये हो जाए, भाजपा जाए वो है। विचारधारा नहीं है, मतलब ये है, खुद गर्ज हैं, बस हम पैसा कमाएं, हम घोटाले करें, एमएलए बने, विधायक बने, और बनने के बाद फिर हम अपने सड़कें बनाएं, नालियां बनाएं, लाइटें लगाएं और रिश्वतें लें और खूब बड़ा हम पैसा कमाएं घोटाले कर करके। सफाई की व्यवस्था वो कुछ नहीं है वहाँ पर। जब देखते हैं इलेक्शन के दिन आ रहे तो सफाई सुथराई के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं करता है कोई भी। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर विधानसभा में एक अलग ही माहौल है, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम सीलमपुर में मौजूद हैं। सीलमपुर का एक अपना इतिहास रहा है, बताते हैं। पहले इसका नाम सलीमगढ़ हुआ करता था, उसके बाद सीलमपुर हो गया। अपने मुगल काल से ही अपने आप को बड़े सहजो तरीके से लपेटे हुए हैं। इसके साथ ही बताते हैं कि पहले ये विधानसभा मेरठ में पड़ती थी, तो एक बड़ा इतिहास इस सीट का रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ से जो विधायक हैं वो अब्दुल रहमान हैं, मगर जो दिलचस्प चीज़ें देखने को आती हैं कि वो जब चुनाव जीते थे तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर थे। अब ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और जो कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अहमद थे, उनका जो अब चुनाव आपको लड़ते दिखेंगे, उनके बेटे चौधरी जुबैर, वो आम आदमी पार्टी से दिखाई देंगे। तो ये समीकरण बड़े दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में हम विधानसभा के जो लोग हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे कि एक लंबे समय से बीजेपी जिस सीट पर वनवास काट रही है, यहाँ जहाँ अब तक वो खाता तक नहीं खोल पाई, इस बार वो ऐसा क्या इतिहास रच रही है, यहाँ से जा रही है। साहब आप तो बड़े लंबे समय से मतलब खाता नहीं खोल पाए, इस बार क्या ही कर दोगे? नहीं, खाता क्या, खाता तो हमारा खूब खुला है, और दिल्ली में भी पहले बहुत सीटें आई थी हमारी। लेकिन हाँ, सीलमपुर से आप कह सकते हैं कि सीलमपुर विधानसभा हमारी ऐसी है कि जहाँ से हम 93 से बराबर जब से विधानसभा बनी हम आते हैं यहाँ पर। तो ये अब तो हम विकास के मुद्दे से जीत करके आएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योजनाएं दी, और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबको, और यहाँ पर हम सीलमपुर विधानसभा में बढ़िया करके हम काम करते हैं। 94 से मैं हूँ, और मैं भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता हूँ, और भाजपा के उससे हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम काम करते हैं। और ये देख लीजिए आप, आपके सामने है कि किस तरह से ये लोग खुदगर्ज हैं कि कांग्रेस पार्टी से आम आदमी में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। ये खुदगर्ज लोग हैं। 93 से मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में रहूँगा, और भाजपा में ही टिकट मिले या ना मिले, क्योंकि पार्टी का मुद्दा होता है कि टिकट वो मांगे जिसको जो नाराज़ ना हो। तो जब टिकट सबको तो मिल नहीं सकती, मांगने वाले सारे हमारे दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, सबको राइट है मांगने का, लेकिन जिसको भी मिलेगी आपके कमल का फूल सीलमपुर विधानसभा में आप देखिएगा 100% खिलने वाला है। ये एक बार थोड़ा सा समझाओ इस सीट का। ये कद्दावर नेता रहे और 5 बार के विधायक रहे, उसके बाद चौधरी मतीन अहमद, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको लगता है आप तो यहाँ के लोकल आदमियों के परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, उनके बेटा, पूरा परिवार, बहुत समय सब शामिल हो गए थे? देखिए, ये हैं दल बदलू लोग। सबसे पहले चौधरी मतीन साहब जो हैं जनता दल में आए, फिर उसके बाद निर्दलीय लड़े, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आ गए, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने मतलब के लिए बस ये खुद कमाएं, खुद अपना अमीर हो जाएं, खुद अपना पेट भरें, सिर्फ इसलिए ये लोग हैं। अपने खुद गर्ज अपने लिए हैं। ये जनता की भलाई के लिए नहीं है, जनता को मजबूत करने के लिए नहीं है। अगर चांस मुझे लगा तो मैं दिखाऊंगा क्या होता है काम विधानसभा में, कैसा काम किया जाता है और कैसे विधानसभा को मजबूत किया जाता है। ये सीलमपुर ने हमने देखा बहुत कुछ झेला है, शुरुआत से देख लें 84 के दंगे झेले, उसके बाद अभी पीछे 5 साल पीछे चले जाएं तो इतना कुछ झेला। इसका जिम्मेदार किसे मानता है सीलमपुर? देखिए, जिम्मेदार क्या, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये इन्हीं के कराए हुए दंगे थे, और सारी जनता ने झेला, और किस कदर मुसीबत खड़ी हुई। और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम भाई आपस में कोई नहीं लड़ा है, कोई पड़ोसी नहीं लड़ा है। वो तो इन्हीं लोगों के जत्था आता था, 100-150 लोग इकट्ठे होकर आते थे और हमला करके चले जाते थे, मारकाट करके। ऐसा दंगा उन्होंने किया कि दहशत का माहौल कर दिया, और बड़ा ज़बरदस्त उनकी बद्दुआएँ इन्होंने ली। और अब आप देख लीजिए, ये किसी के होने वाले नहीं हैं। ये इनका पास सिर्फ मुद्दा है लड़ाई दंगे का, और सारा खुद करते हैं।
और करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को ही आरोपी ठहराते हैं, उन्हीं को बताएंगे कि भाजपा ने करा दिया, भाजपा नहीं करा दिया, और करते खुद हैं ये। अब आप देख लीजिए, इतने मतलबी लोग हैं ये कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जुबैर चौधरी जो है, पहले आप उस कांग्रेस में थे, आम आदमी में आ गए, और जो रहमान थे वो अपना कांग्रेस में। अरे कर क्या रहे हो, क्या विचारधारा चाहते हो? विचारधारा विचारधारा नहीं है, मतलब ये है, खुद गर्ज हैं, बस हम पैसा कमाएं, हम घोटाले करें, एमएलए बने, विधायक बने, और बनने के बाद फिर हम अपने सड़कें बनाएं, नालियाँ बनाएं, लाइटें लगाएं और रिश्वतें लें और खूब बड़ा हम पैसा कमाएं घोटाले कर करके। क्योंकि सारी पार्टियां जो घोटाले की सरकार है, आम आदमी पार्टी भी खूब घोटाले की सरकार है। किस तरह से आप देखो, केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल कितना नाटकबाज, और उसने किस तरह शराब का घोटाला किया, और शराब के घोटाला कर करके के पहले 25 साल थी उम्र हमारे युवा बच्चों की शराब पीने की, फिर 21 साल कर दी कि भाई आप शराब में डूबो करके पूरी दिल्ली को इन्होंने रख दिया, और जनता सब समझ गई है। अब आप देख लीजिए, 2100 रुपये का कार्ड बना रहे हैं, नकली कार्ड है, पैसा देने नहीं है, ये भिखारी है, स्टेटस भिखारी ये। अब जब ये पैसे देने की बात आएगी, लाइए मोदी जी, लाइए मोदी जी। अरे क्यों भिखारी? अरे आप मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो? तुम्हारे बस की नहीं है तो अपने फंड से करो ना, अपने फंड से दो ना जनता को। लेकिन नहीं, उन्हें तो फंड चाहिए, भारत सरकार से चाहिए, मोदी जी से चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, और फिर उनको बुरा बुरा कहने का इनको मौका मिल जाता है। तो ये लोग जो हैं, ये मतलबी लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियां, सारी पार्टियां दल बदलू हैं। और आपके सामने देखो, नाजिर अंसारी खड़ा है, सन 1994 से पार्टी में हूँ और रहूँगा, और जनता की मैं सेवा करता रहूँगा। ठीक है अंसारी साहब, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर एक मुस्लिम बहुल सीट कही जाती है सीलमपुर की, और कहते हैं जो मतलब जीत का मार्जिन है वो मुस्लिम के हाथों में है इस सीट पर। अंसारी साहब ऐसा क्या कर देंगे जो अब तक इतने मुस्लिम नहीं कर पाए और कमल का फूल खिला देंगे? देखिए, यहाँ 70% मुस्लिम भाई हैं, और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के जो हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में ये अपना टोलियाँ बना के छोड़ देते हैं, और उनको बेचारों को बहकाने का काम करते हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, बड़े जल्दी हम इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, और इतना नफरत ये भर देते हैं भाजपा की तरफ से हमारे मुस्लिम भाइयों में। ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, और एक ओवैसी पार्टी जो अभी टीएमसी बन गई, ये सारे इतना जहर भर देंगे कि मुस्लिम भाई घबरा जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो भाजपा के तो ये हो जाए, भाजपा जाए वो है, सब लहर से एक तरफ, और हमारी फिर बहुत ज़्यादा वोटों से हार हो जाती है, सारे के सारे एक हो जाते हैं, और करने वाले यही विपक्षी पार्टियां होती हैं, और ये जहर घोलने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब कमल खिलेगा ना, तो सीलमपुर विधानसभा में भी रोजगार से भी, योजनाओं से भी बढ़िया करके कमल खिलेगा, और अब के खिले के रहेगा। आप देखिएगा, जनता नाराज़ हो गई है। इनके दल बदलू जो इन्होंने करा है ना, कि कांग्रेस छोड़ के आम आदमी में, आम आदमी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में, तो जनता समझ गई है, अब जनता इन्हें वोट देने वाली नहीं है, कमल का फूल ही खिलेगा। ये कांग्रेस से लड़ाई आपकी यहाँ पे किससे होनी है? कमल के फूल की लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस को आप गिनते हैं? हमारी लड़ाई अब किसी से नहीं है। अच्छा, अब ये लड़ते रहेंगे आपस में, कमल का फूल खिल के बिल्कुल जाएगा। ओवैसी की एंट्री हो रही है आपकी सीट पे, ओवैसी और तो आपका कैंडिडेट पता है ना ओवैसी किसे उतार रहे हैं? वो किसी को भी उतारें, कोई भी आ जाए, कोई जीतने वाला नहीं है। आपके कमल का फूल सीलमपुर विधानसभा में खिलेगा, और सीलमपुर विधानसभा में नहीं, 70 की 70 सीटें हम जीत करके आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली स्टेट में भी झंडा लहराएगा, और हम जीत करके आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा लहराने वाला है। आप ये यमुना जी के इधर की तरफ देखते हैं हम, तो एक बहुत सुंदर तस्वीर हमें दिल्ली की दिखाई देती है। जैसे यमुना जी से इधर आ जाते हैं, अब सीलमपुर की बात कर लें, जितना विकास उस दिल्ली का उधर की तरफ का हो गया, सीलमपुर आप तक वंचित ही रहा इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल, मैं हैरान हो गया जब मैंने 2000 अभी किसी में उपचुनाव लड़ा, नगर निगम का था, तो मैं जाफराबाद में, हालांकि मेरा मकान पहले उधर ही था, लेकिन बाहर रोड पर था। तो जब हमने चुनाव लड़ा और हज़ार लोग हमारे साथ थे, हमारे आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, और हम सब कार्यकर्ता, और जब हम जाफराबाद में गए तो जाकर देखा, अरे ये तो बड़ा क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। इतनी गुर्बत वहाँ पर नज़र आ रही है, नालियों में बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कीचड़ भरी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइट है नहीं, तार लटके पड़े। अरे कहाँ, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ हम आ गए इतने गुर्बत के एरिया में। तो मैं बड़ा समझता था कि जाफराबाद बड़ा अच्छा एरिया है, कारोबारी लोग होंगे बढ़िया, लेकिन वहाँ की गुर्बत देख के मेरा दिल दहल गया। और हालांकि मैंने उस टाइम पे जनता से ये भी कहा कि अल्लाह भगवान के वास्ते भाई जिता लो, मैं बड़ा करके विकास करूँगा, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों ने इतना जहर भर दिया हिंदू मुस्लिम भाइयों का। देखिए, हमारा चौहान बागर वार्ड है, और हमारा जो है ना, वहाँ पर हमारे सारे मुस्लिम भाई रहते हैं 100%, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, वोट भी नहीं है। लेकिन तो जो 2020 में जब दंगे हुए,
और इतने ज़बरदस्त दंगे हुए कि 53 लोग मारे गए, 200 लोग जो है हताहत हो गए, घायल हो गए और 2200 लोग अरेस्ट हुए। और उसी वार्ड से बड़ा मामला हुआ और जाफराबाद का टेंट वाले स्कूल पे वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था और वहीं से ही ज़बरदस्त दंगा हुआ और आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पे। जितने भी ये आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सारे के सारे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, हालांकि कराया इन्होंने, और ताहिर खान ने कराया, इन्होंने कराया, ताहिर हुसैन ने। तो इन सब ने मिलकर के ये सारे दंगे कराए और आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। और मेरा काम इतना है कि पूरी विधानसभा में कि जब हम हज़ार लोग चौहान बागर वार्ड में हम गए, एक एक गली में हमने वोट मांगा, वहाँ के सारे मुस्लिम भाइयों ने बड़ा ज़बरदस्त हमारा स्वागत किया, बड़ा फूल मालाओं से, फूल पत्तियों से, और सबका, जितने भी हमारे RSS के, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थे, तो वो बड़ा हमें प्यार कर रहे थे। लेकिन जो इन्होंने नफरत घोली और उन्होंने एक वहाँ शायर भी बुला लिया कांग्रेस पार्टी के, और बड़ा उनको हमारे मुस्लिम भाइयों में नफरतें घोलते रहे, तो उनको लगा राज्यसभा सांसद उनको लगा कि नाजिर भाई होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा दिए इन्होंने, इल्ज़ाम हमारे, हालांकि करा इन्होंने। तो इसमें नफरत में जनता बह गई और अब जनता सब जान गई है। और अगर मुझे मौका मिलता है सीलमपुर विधानसभा से, तो आप देखिएगा हज़ारों वोटों से हम सीलमपुर विधानसभा हम जीत के आएंगे। ये क्या कह रहे हैं अंसारी साहब, तो कमल खिलाने ही कह रहे हैं जहाँ आज तक नहीं खिला। बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये सारे के जितने लोग आते हैं उनका कोई काम जो है रोकते नहीं है, बराबर करते हैं। टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए, समझा नहीं। ये बहुत अच्छे आदमी है और एक ज़माने से मैंने देख रहा हूँ और आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो ये वोट तो, मगर यहाँ तो मुस्लिम बहुल सीट है, बीजेपी का लगता नहीं ना कुछ। वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, ये आदमी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप फूल को नहीं देखोगे, कैंडिडेट को देख के वोट दोगे इन्हें अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं? मतलब इनको जो टिकट मिलना चाहिए। तो सीलमपुर का विकास वगैरह हुआ थोड़ा बहुत पिछले बीते समय की बात वो की जाए? पिछले तो इन्होंने बताई ना सारी बातें आपको, अच्छा। वही बातें हैं बस, और क्या है जो इन्होंने बताई हैं सारी बात। आप समझा दो थोड़ा सा, इस बार फूल वूल खिल जाएगा यहाँ से? इंशाल्लाह खिलेगा। ये काम हुआ बीते सालों की बात करी जाए, इतने बड़े बड़े तो नेता आपके यहाँ से रहे। नहीं अब हम तो इनके साथ हैं, इन्हीं को देंगे सारा काम, इन्हीं के उससे इंशाल्लाह आपके खूब खिलेगा। अच्छा, इस बार मैया कुछ काम वाम हुआ पीछे? आपने तो एक लंबा अरसा देख लिया सीलमपुर में। काम तो हो ही रहा, अल्लाह करवा रहा, ये कर रहे, कोशिश इनकी, हुक्म अल्लाह का बस। है भाई, परवरदिगार हम तो इनके साथ ही हैं और इनके साथ ही रहेंगे हम आगे तक है, इनके ही साथ देंगे हम बस। नहीं, मुझे ये तो समझा दो, ये केजरीवाल 2100 रुपए दे रहा है, आप इनके पास आ रही हो, वहाँ की हम किसी के पास नहीं है अभी, हम इनकी तरफ से हैं भाई। किसी के साथ नहीं है हम किसी के साथ, किसी के 2100 रुपए दे रहा है मैया केजरीवाल। अरे केजरीवाल क्या करेगा, इससे पहले कुछ करा जो अब करेगा? हम तो यहाँ आते हैं, हमारा सारा काम यहाँ होता है, वो क्या कर लेगा? और वो कहाँ से ला के देगा इतना पैसा? जिनको पागल पानी वानी कैसा आ रहा है एक बार ये तो हैं? बताओ, पानी कैसा? हमें पानी कहाँ मिलता है? हम तो खरीद के पीते हैं। हाँ, विधानसभा में पानी ना है? कहीं नहीं है, हम पानी खरीद के सफाई की व्यवस्था? वो कुछ नहीं है वहाँ पर। जब देखते हैं इलेक्शन के दिन आ रहे तो सफाई सुथराई के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं करता है कोई भी। तो मतलब हिसाब किताब बेकार ही है। बहुत बेकार है वो तो, खाली और आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक तो होगा एक आध? अरे ऐसे किस काम के, वहाँ कुछ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक का कुछ नहीं है। किरावा नगर में है डिस्पेंसरी, वहाँ इतनी दूर। तो अपने यहाँ नहीं है कोई? अपने यहाँ नहीं है कोई सी भी। कुछ नहीं है इधर, कोई न, अपने इलाके में कुछ नहीं है, बहुत दूर है हमारे घर से। अच्छा, हाँ, तो मतलब अस्पताल की मतलब इतनी, जैसे टीवी पे हम फोटो देखते हैं इतना बढ़िया हो गया, इतना सुंदर हो सब गया। ऐसे झूठ बोलते हैं वो लोग। और स्कूल बालक तो बढ़िया पढ़ रहे होंगे। अरे बच्चे बालक, आप बच्चे बालक कहाँ से आए? जो बेचारे परेशान हैं, वो कह रहे हैं। दूर दूर जाते हैं, गोकलपुरी, जौहरीपुर, अच्छा इतनी दूर दूर भेजे छोटे छोटे बच्चों को, अच्छा। कुछ नहीं है। तो ये बीजेपी आ जाएगी तो क्या कर देगी, आपको लग रहा है, उम्मीद है? अब ये उम्मीद तो रखे हैं, ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन कोशिश करना भी तो इंसान का काम है। कोशिश भी इंसान ही करता है ना। और ये यूँ कह रहे हैं वो लाइटें वाइटें लगा दी, उसके बाद कैमरे दुनिया भर के लगा दी, कुछ नहीं लगा दिए, झूठ बोलता है वो, ये झूठ है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है लगा हुआ, ना लाइट है, ना कुछ है, ना पानी है, कुछ नहीं है। हमने खुद अपने गेट के सामने खुद लगा रखी है अपनी लाइट। एक आपने शीला दीक्षित का भी वक्त देखा होगा। हाँ वो सही था, बहुत सही था। हाँ लेकिन अब कुछ नहीं है। अच्छा, उस समय तो उससे केजरीवाल से तो बढ़िया था मामला। हाँ बिल्कुल सही, जब था सही, अब कुछ नहीं है। और सड़कें वड़के ठीक ठाक हैं आपके यहाँ? हाँ तो एक बार आके देखिए ना, तो यहाँ बात करते तो वहाँ भी आके चल के देखो ना। देखना इधर, और नालिये भी आके देखना जरा इधर तुम। बहुत सुंदर बना रखा हाँ, यही तो इतने देख। परेशान बुरे हो, है। राशन तो मिल ही रहा है कुछ नहीं मिलता है हमें, अच्छा, हमें कुछ नहीं मिला। राशन 5 साल से बराबर फार्म तो भरे जा रहे हैं, राशन कार्ड केजरीवाल नहीं बना रहा है और बुजुर्गों की पेंशन नहीं बना रहा है। इससे ये पूछा जाए कि तू 2100 रुपये कहाँ से दोगे भाई?
तुम एक बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना पा रहे, और अब लेबर कार्ड की लाइनें कभी बंद कर देते हैं, कभी खोलते हैं, लेबर कार्ड की लाइनें बंद कर। जब तुम गरीबों का इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे, 2100 रुपये, और हमारी दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ में अगर हम महिलाओं को 1 करोड़ के लगभग हम मान लें, तो 1 करोड़ को 2100 रुपये से अगर हम देखें तो कितनी बड़ा फंड कहाँ से लाएंगे? ये बड़े झूठा, मक्कार, बेईमान, गद्दार। भैया पेंशन वेंशन की व्यवस्था ना है? नहीं, पेंशन की खैर हमारे तो फिलहाल आ रही है। मतलब जो नई वाली बन रही जिनों है। की नहीं नहीं नहीं, ना 60 साल वालों के भी नहीं, ना विधवाओं के भी बंद है। ये पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ? नहीं, पढ़ाई की वो ये नहीं। कह रहे हैं स्कूल इतने बहुत बढ़िया कर दिए, दुरुस्त। नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं बढ़िया स्कूल और ये सफाई वफाई, में, सफाई भी नहीं है, गंद रहती है ज़्यादा। और ये कह रहे हैं कि पानी वानी तो साफ आ रहा है? नहीं, पानी नहीं, मोल का लेके पीते हैं पानी, और जैसे घर में यूज जो करते हैं वो समर करवा ये रखा कह रहे मोहल्ला क्लिनिक हल गली की नुक्कड़ पे बने हुए है। नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, दूर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मोहल्ला के हैं। निकला दवाई वाई मिल जाती है? कुछ नहीं मिलती, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें डिस्पेंसरियों में। हाँ, डिस्पेंसरी में जाके दवाइयाँ बहुत वो है, स्टोर को लिखते हैं, बाहर की लिखते हैं, क्या फायदा? करावल लगा सरकारी में जाके भी ना स्टोर को लेनी पड़ती है, तो फायदा क्या फिर सरकारी से? फिर भी प्राइवेट खरीदना पड़ता निस्बत है। देते हैं ना, वहीं चलता है ये काम, बाकी या नहीं तो थोड़े पैसे वैसे हाँ बस, हाँ वहीं दवाई मिल जाएगी, या नहीं तो जो लाइन में लगने वाला हो तो मर ही जाएगा बेचारा लगने। आप गार्ड वार्ड की बात करो, बिना मतलब रिश्वतखोरी। हाँ, गार्ड वही करते हैं। पानी वानी मतलब कुछ भी ये क्या? नहीं, हमारी तरफ सीसीटीवी भी कह रहे, सीसीटीवी लग गया है। नहीं, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये 2100 रुपये भी तो दे रहे हैं आपको, फिर भी दे रहे कब है? जब आएंगे जब देखी दवाएंगे, जाएगी, जबकि कौन दे जवाब रहा? भी तो है नहीं कुछ भी। भरोसा नहीं है, हमारे गले घोट के देगा भी तो। बिल कितने महंगे महंगे भरा। अब बिजली का बिल तो अब बहुत कम आ रहा कहीं नहीं आ रहा कम, हमारा 5000 रुपए का आ रहा है है। बिजली का बिजली का भी। एसी चलाते होगे ना? कुछ नहीं, हमारा एसी ना पेसी, हमारा तो कूलर भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब हिसाब किताब खराब ही है। खराब है, और क्या हो सके ये आ जाए तो करवा दे सही। तो ये सीलमपुर की जनता है, तमाम सारी बातें हैं। इसके साथ ही अब बड़ा मसला ये होता है कि जहां से आज तक कमल का कोई नामो निशान नहीं था, इस बार बीजेपी ने पूरी कमर कसी है, तो इस बार वो सीलमपुर में फूल खिला कर रहेगी। ऐसे में तमाम बड़े दावेदार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप देखेंगे तो चौधरी जुबेर कांग्रेस से बाबरपुर के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके फादर साहब की बात करें तो एक बड़ी विरासत उनके साथ है, शीला दीक्षित सरकार में वो इतना बड़ा पद पाया हुआ था उन्होंने। दूसरी बात करी जाए तो अब्दुल रहमान अभी वो मौजूदा विधायक हैं, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में। मगर जिस तरह से कैंडिडेट चेंज हुए हैं, सीलमपुर ने इसे भी और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी जिस तरह का दावा कर रही है, उस दावे पर कितनी खरी उसे सीलमपुर की जनता उतारती है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, सीलमपुर।